चूंकि एक न्यूट्रल ओपिनियन आपका सामने आ जाए। ये जो फैसला इलेक्शन कमीशन ने किया और निस्बतन बर वक्त कर दिया, अमूमन हमारे यहाँ जो फैसले इलेक्शन ट्राइब्यूनल से होते हैं वो कई कई सालों पर मुहित होते हैं, लेकिन NA-75 का ये जो फैसला सामने आया, आप समझते हैं कि इस फैसले में कोई झोल, कोई सकूम है, या यही फैसला आना चाहिए था पाकिस्तान के इंतखाबी निज़ाम को बेहतर करने के लिए? इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने जो फैसला किया है NA-75 के हवाले से, उन्होंने अपने इख्तियारात को इस्तेमाल किया आइन के आर्टिकल 218 सब सेक्शन 3, जिसमें ये लिखा हुआ है कि इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान फेयर, ऑनेस्ट, ईमानदारा, दयानतदाराना इंतखाब कराने का आइनी जिम्मेदार है। उसके साथ साथ जो उन्होंने अपने फैसले में जहाँ आइन के आर्टिकल 218 सब सेक्शन 3 का हवाला दिया है, वहाँ उन्होंने इलेक्शन एक्ट 2017 का सेक्शन 9 का हवाला दिया है। तो सेक्शन 9 जो है ना, उसमें होता है कि अगर आपके पोलिंग के दौरान या पोलिंग के दौरान कोई गड़बड़ हो जाए, सही तरीके से वोट कास्ट ना हो सके, या कोई गड़बड़ या हंगामा आ रही, कत्लो गारत, उसके बारे में इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के पास मुकम्मल इख्तियारात है कि उस हल्के का इंतखाब जो है वो कालदम करार दिया जाता है। जो सेक्शन 9 का हवाला दिया है जजमेंट में चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने, तो उसमें तो कहीं समरी ट्रायल का जिक्र किया हुआ ना। उन्होंने अपने जराये से तमाम इंक्वायरियाँ की, रिटर्निंग ऑफिसर से रिपोर्ट ली, डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर रिपोर्ट ली, अपने जराये से रिपोर्टें ली। वो तमाम हालात को देखते हुए उन्होंने अपना फैसला सेक्शन 9 के तहत किया है। उस सेक्शन 9 में जुज़वी जो है इंतखाब का या पोलिंग स्टेशन का जिक्र नहीं है। जहाँ अगर 10 या 5 या 6 पोलिंग स्टेशन पर भी गड़बड़ हो जाए तो फिर पूरे हल्के का इंतखाब करवाना सेक्शन 9 में लिखा हुआ है। तो अब ये जहर है। इसके बाद ये हुआ है कि हमारी सूबाई गवर्नमेंट ने भी तब इतने 22-23 आदमी इलेक्शन कमीशन के अहम लोग जो है वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर वो गायब हो गए, लापता हो गए, 14-15 घंटे नजर नहीं आ रहे। तो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने पूरी गुजराम वाले की इंतजामिया को अलार्मिंग दी, खतरे की घंटियां बजाई, लेकिन किसी ने भी उनका टेलीफोन अटेंड नहीं किया, किसी ने रिस्पांस नहीं दिया। अच्छा कंवर साहब, चीजें हमें बड़ी हैरान की। कंवर साहब, ये जो एक्शन लिया गया है या सजेस्ट किया गया है एक्शन इलेक्शन कमीशन की जानिब से पुलिस ऑफिसर्स और बाकी डिस्ट्रिक्ट जो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज हैं, जिस पे डीसीज हैं और बाकी, इनके खिलाफ जो एक्शन इलेक्शन कमीशन ने अनाउंस किया है, क्या ये उनकी जुरिस्डिक्शन में आता है या वो तजवीज कर सकती है प्रोविंशियल गवर्नमेंट को या फेडरल गवर्नमेंट को कि आप एक्शन लें? वो तो इलेक्शन कमीशन ने बड़ी मेहरबानी की पर हाथ जरा हौला रखा। वो चीफ मिनिस्टर को भी तलब कर सकते थे। अच्छा, कि जनाब आपके सूबे के अहम नहीं, वो तो प्राइम मिनिस्टर को भी तलब कर सकते हैं भाई। अच्छा। आप तो फिर ये हाथ हौला को रखा इन्होंने। फिर जहां इतना जिसे कहते हैं कि सर जिसे कहते हैं कि उठ गया तो हाथ, आप बात तो सुने यार। हाथ हौल का मतलब ये कि फिलहाल तो चीफ सेक्रेटरी को तलब कर लिया ना 4 तारीख को। हाँ। और चीफ सेक्रेटरी को बुला लिया, आईजी को बुलाया। उसे पहला सवाल इलेक्शन कमीशन ये करना है कि मिस्टर चीफ सेक्रेटरी, चीफ इलेक्शन कमीशन में आपको टेलीफोन कर रहे हैं, आप जवाब नहीं दे रहे। आईजी पूछा, आईजी जवाब नहीं दिया। वो तो जवाब सवाल उनके चीफ इलेक्शन कमिश्नर कर रहे हैं। वो डिसमिस भी कर सकते हैं, बरतरफ भी कर सकते हैं, जेल भी भेज सकते हैं। सही है। उनके पास मुकम्मल इख्तियारात हैं। अब ये देखना कि चीफ सेक्रेटरी या आईजी कैसे वादा बनेगा, आप देख लेना भी। अच्छा, इसलिए अपनी मुलाजमत बचानी है। कंवर साहब, आपने मुलाजमत बचानी। कंवर साहब, आपका इतना 3 दहाइयों का एक्सपीरियंस है, आपने सर्व किया इलेक्शन कमीशन में, बाकी जगहों पे भी, तो कोई इसकी माजी करीब में कोई ऐसी नजीर मिलती है कि इतना जबरदस्त और इतना सख्त एक्शन लिया हो इलेक्शन कमीशन ने कभी? ये आप सही कह रहे हैं। आज तक इलेक्शन कमीशन की पाकिस्तान की तारीख में इतना सख्त फैसला नहीं हुआ है। ये मैं एतराफ करता हूं, मैं बिल्कुल कहता हूं। ये लेकिन आप देखो ना, मीडिया आ रहा है, अदालतें आ रही हैं, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उनको तलब करके पूछ रहा है कि मिस्टर चीफ इलेक्शन कमिश्नर, आपके पास बेपनाह इख्तियारात है, आपके तो मेरे से भी ज्यादा आपके पास इख्तियारात है। आपके पास आइन का आर्टिकल 220 है, हमारे पास तो आर्टिकल 190 है। हम भी जो है अगर हमारे हुकामात के अमल दरामद ना हो तो हम भी चीफ एग्जीक्यूटिव को तलब कर सकते हैं। लेकिन इस लिहाज से, लेकिन आपके पास तो आर्टिकल 220 है जो हमसे भी ज्यादा पावरफुल है। आप इस्तेमाल क्यों नहीं करते? आप करप्ट प्रैक्टिस हो रही है, धांधली हो रही है, गड़बड़ हो रही है, और आप इसको रुकवा क्यों नहीं पाते? कामरान मुर्तजा साहब, सर मैं जरा कामरान साहब से भी मौके ले लूं। कामरान साहब, एक तो बहुत सारे लोग इसको कह रहे हैं बड़ा कमेंडेबल डिसीजन है कि एटलीस्ट जिन इदारों के बारे में कहा जाता है कि बिल्कुल तुथलेस इदारे हैं पाकिस्तान के और ये कोई काम नहीं करते हैं, ये लॉयल टू दी पॉलिटिकल बॉसेस बन चुके हुए हैं, या लॉयल टू दी देयर मास्टर्स बन चुके हुए हैं, ये लॉयल टू दी स्टेट नहीं रहे हैं,
तो आपको लगता है कि इलेक्शन कमीशन ने जो थोड़ी बहुत जान दिखाई है कि नहीं, अगर हम करना चाहें, यानी हुकूमती इदारे अगर करना चाहें कुछ तो वो कर सकते हैं? देखिए, पाकिस्तान की तारीख में ये पहली दफ़ा किसी भी इलेक्शन कमीशन ने जो है ना वो अपने मसल्स दिखाए हैं और कानून के मुताबिक दिखाए हैं। बड़ी अजीब सी बात है कि 20 पोलिंग स्टेशंस का अमला धुंध के नाम पे गायब हो जाए और धुंध के नाम पे उनके फ़ोन बंद हो जाए, धुंध के नाम पे जो है ना वो मटीरियल जो है ना वो गायब रहे। बाकी रिमेनिंग पार्ट में जो है ना जहाँ पे रिज़ल्ट आ गया था वहाँ 30-35% पोलिंग हो और यहाँ पे 85% अननेचुरल वो है ना। तो ये जो फ़र्क है इसके दरमियान, वैसे भी 85% जो है ना वो बहुत ज़्यादा कोई पढ़ा लिखा माशरा हो उसमें जो है ना मेरा ख्याल है कि होता है, वरना हमारे जैसे माशरों में तो ये रेट नहीं आता और बाई इलेक्शन में बिल्कुल नहीं आता इस तरह से। तो ये सारा कुछ ये सजेस्ट कर रहा था कि कोई ना कोई जो ना ऐसी चीज़ थी जिसमें इंतज़ामिया इन्वॉल्व हुई। हम दूसरों को इलेक्शंस के हवाले से उन पर इल्ज़ाम रखते हैं, मगर अगर फ़र्ज़ करिए कि एक सीट हार भी जाते तो क्या फ़र्क पड़ता, अगर उसमें नेकनामी अगर आती और ये सारा कुछ फेयर होने देते, फिर टेलीफोन बंद कर देते हैं। चीफ सेक्रेटरी जो है ना वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर का फ़ोन जो है ना नहीं उठाता, आईजी जो है ना वो अपना फ़ोन बंद करके गायब हो जाता है। मतलब बड़ी बदकिस्मती वाली बात है। मगर बहरहाल जो कुछ भी है ये अब सब्जेक्ट टू डिसीजन ऑफ सुप्रीम कोर्ट है, यानी इसकी एक पार्टी जो है ना वो जाना चाह रही है अब सुप्रीम कोर्ट में। तो देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो है ना वो क्या इस पर फैसला करती है, क्योंकि अल्टीमेट लॉ वो होता है जो सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर करती है। यहाँ पे तो एक डिक्लेरेशन आ गया बाय द इलेक्शन कमीशन और इसके अगेंस्ट जो है ना वो डायरेक्ट अपील है टू द सुप्रीम कोर्ट विद इन 30 डेज। अब उसका इंतजार करना है। राइट। राजा साहब, चूंकि आप पंजाब गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो इस सारे वाक़े के बाद और ख़ास तौर पर ये जो इलेक्शन कमीशन का फैसला है इसके बाद पंजाब गवर्नमेंट ने कोई कंटेम्पलेट किया है कि ये हुआ क्या है? हम खुद इनिशिएटिव ले सकते थे इन लोगों के खिलाफ एक्शन लेने का, जो क्रेडिट हमें लेना चाहिए था वो इलेक्शन कमीशन ने ले लिया। देखिए, सबसे पहले तो बड़ी खुशाइंद बात है कि इदारे स्ट्रांग होने चाहिए, इस पर कोई दो राय नहीं है। और अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में ये तनज़ुली का शिकार है। जब अंग्रेज़ यहाँ पे छोड़ के गए थे तो 51 के इलेक्शंस में भी इलेक्शन कमीशन ने बड़े फाल, मुझे रिकॉर्ड मेरे पास मौजूद है, 3 माह में वो फैसले पिटिशन पे भी हो जाते थे। तो अब ये अगर यहाँ पे आया और इलेक्शन कमीशन ने दोबारा सर्टिफनेस शो करनी शुरू की है तो एज ए पाकिस्तानी सिटीजन मैं नहीं समझता कि ये कोई गलत बात है, बहुत अच्छा हुआ है। जहां तक आपने पंजाब गवर्नमेंट की बात की, तो क्योंकि इलेक्शन कमीशन फौरी डिसीजन ले चुका है और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में बात चली जाएगी तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। पंजाब गवर्नमेंट का बहरहाल ये मौकफ है कि कोई इसमें पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं थी और किसी किस्म की उसमें जानबूझ के कोई नहीं की गई, ना धांधली, ना ही कोई किसी को इंस्ट्रक्ट किया गया। ये पंजाब गवर्नमेंट का मौकफ है। इवेंचुअली ऑफ कोर्स इसने सुप्रीम कोर्ट तक जाना है फैसले ने और चैलेंज भी गवर्नमेंट करेगी जो इलेक्शन कमीशन का डिसीजन है। तो लेट्स सी व्हाट कम्स आउट ऑफ इट। अच्छा, चलें, ये तो अच्छी बात है कि आप इसको अप्रिशिएट कर रहे हैं, लेकिन अगर पंजाब गवर्नमेंट के आईजी से लेकर चीफ सेक्रेटरी और डीपीओज और आरपीओज और कमिश्नर और डीसीज और असिस्टेंट कमिश्नर और डीएसपी और ये सारे लोग लाइन हाजिर हो गए एक तरह से, तो ये पूरी पंजाब गवर्नमेंट के खिलाफ, ये चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द प्रोविंस के खिलाफ एक चार्जशीट नहीं राजा साहब? इधर उन्होंने एक तमाम लोगों को लाइन हाजिर करना कोई मुनासिब बात नहीं थी, लेकिन ऑब्वियसली जब तहकीकात होंगी तो पता चलेगा कि रिस्पॉन्सिबल कौन है। लाइन हाजिर करने का तो मतलब ये है कि उनसे पूछ कुछ की जाएगी और जब तक चीजें सामने नहीं आती तो क्या सराई पे बात करना मुनासिब नहीं है। और एग्जैक्टली जब कोई बयान देगा या बातें सामने आएंगी तो क्लियर होएगा कि किसकी गलती थी, किसने क्या रोल प्ले किया और किसकी माँ पे किया। तो उससे पहले कुछ कहना कब्ज़ुल वक्त है और किसी को ब्लेम करना भी शायद मुनासिब नहीं है, क्योंकि जो भी है वो अभी उन इंक्वायरी के लिए लाइन हाजिर किया है ना, कोई उन्होंने कह तो नहीं दिया कि ये सारों का इनका कसूर है। सही। अच्छा, ये बताएं राजा साहब कि इमरान खान साहब में तो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है और स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मतलब है कि हार जीत को फेस किया जाता है, तो फिर आपकी पार्टी इलेक्शन कमीशन के इस फैसले को कि ये इस NA-75 में रीपोल हो, पूरा इलेक्शन दोबारा से हो, इसको क्यों कंटेस्ट करना चाहती है सुप्रीम कोर्ट में जाकर? देखिए, सुप्रीम कोर्ट में भी एक इदारा आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है ना। सुप्रीम कोर्ट ने जब डिसीजन दे देगी तो फिर तो जाहिर है उसको मानना ही पड़ेगा। तो आप जब अपना जो आपका केस है वो आखिर तक तमाम पार्टीज को लड़ने का हक होता है। हाँ, और स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मतलब ये है कि जब फाइनल फैसला आ जाए तो उसके बाद उसको मानो अनएक्सेप्ट किया जाए। और जब सुप्रीम कोर्ट जो भी फैसला देगी, हमारे पास राइट तो है वहां पे जाने का,
तो अगर उसके खिलाफ हम कोई ऐसी बात करें तो फिर ये स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के खिलाफ होगा। फिलहाल तो ये एक पहली ऑप्शन है, हमें शायद 100% उनसे इत्तेफाक ना हो जो कुछ उन्होंने बातें की हैं, तो सुप्रीम कोर्ट एक आला अदालत है, हाँ उसके फैसले को अगर हम चैलेंज करें या उस पर कोई कमेंट करें या जिस तरह की गई माजी में, आपके सामने ऐसी चीजें मौजूद है। राजा साहब, राजा साहब जब आप समझते, जब देखिए इलेक्शन जो होता है राजा साहब, इलेक्शन डेमोक्रेसी की स्पिरिट ये कहती है कि इलेक्शन एक लिटमस टेस्ट होता है किसी भी हुकूमत की रेटिंग को जज करने के लिए कि वो हुकूमत अच्छा परफॉर्म कर रही है, बुरा परफॉर्म कर रही है। तो अगर आप तो कहते हैं कि बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रही है, तब्दीली इमरान खान साहब कहते हैं वसीम अकरम प्लस है मेरे चीफ मिनिस्टर और बहुत जबरदस्त काम हो रहा है, एहसास प्रोग्राम और एक लंबी फहरिस्त है कामों की, तो फिर घबरा क्यों रही है पंजाब हुकूमत या पीटीआई? वो कह दे कि जी ठीक है करवा लें, रीपोल करवा लें। नहीं, कतन बिल्कुल नहीं घबरा रही। ये सिलेक्शन में भी आप देखें कि इन हल्कों के आप 2018 के रिजल्ट्स देखें और इस इलेक्शन के देखें तो पीटीआई ने एक वाज़ेह इंक्रीमेंट शो किया है वोट्स में, और जो 7 वाला हल्का था सूबाई जिसमें 48,000 वोट पे पीटीआई पहुंची और बिल्कुल 4,000 वोट से आ रही है, तो वो नून लीग का जीता हुआ हल्का था। इसी तरह इस हल्के में भी मल्ली साहब गुज़िश्ता इलेक्शन बड़ी लंबी लीड से आ रहे थे, और अगर ये इलेक्शन 2000 से हार गए या जीत गए, जो भी इवेंचुअली फैसला होगा, तो इट वाज वेरी क्लोज। और तो मेरा ख्याल है कि ये क्लियर इंडिकेशन है कि जो बात आपने ऑलरेडी की कि बुज़दार साहब की जो गवर्नमेंट है एक उसको वोट बैंक उसको एक्सेप्ट कर रहा है। अदरवाइज अगर आपको बिल्कुल वो कोई पजीराई ना मिल रही हो तो लोग घरों से ही नहीं निकलते, पार्टी के सपोर्टर्स घरों से नहीं निकलते। तो आपने देखना ही होता है कि कितना इंप्रूवमेंट किया उन्होंने गुज़िश्ता हल्के से। हाँ, अगर पीटीआई अपना हल्का हारती है जिस तरह केपीके में आ रही है और उसकी वजूहत ऑब्वियसली दूसरी हैं कि 2 दड़ों में स्प्लिट हो गया, तो अगर कोई अपेरेंट वजह के बगैर हार जाए पार्टी इलेक्शन तो फिर आप जरूर ये बात कर सकते हैं कि जी आपकी ये परफॉर्मेंस की वजह से हो रहा है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।